सो हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य एंड आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। डेट इज, हमने बीएमएस ले लिया, मतलब बीएमएस लेने की सोच रहे हैं या बेसिकली सोच लिया कि अब बीएमएस करना है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करनी है, बीएमएस करना है हमें। ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं ना, सब फर्स्ट ईयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इस बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बीएमएस। मतलब फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या पढ़ोगे, है ना, फर्स्ट ईयर बीएमएस में आप क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि 4.5 साल का एकेडमिक एंड 1 साल की इंटर्नशिप है, जिसमें डेढ़ मतलब फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकंड प्रोफेशनल ईयर एंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली एकेडमिक। 4.5 साल का 3 प्रोफेशनल ईयर का आपका एकेडमिक होगा, जिसमें से फर्स्ट ईयर होगा 1.5 साल का। अब ये फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या पढ़ोगे, सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, है ना। आज घर पे आया हूँ भाई, है ना, घर पे आया हूँ तो ऐसे शूट करना पड़ रहा है ना, कहीं पे मैं ऊपर आया हूँ छत पे, एंड छत पे ये सारा शूट चल रहा है ना, एक लाइट भी लेके आया हूँ इस बार। सो है ना, तो बात करेंगे हम कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर में जो हमें पढ़ने हैं। ओके। सो स्टार्टिंग विथ हमें पढ़नी है एनाटॉमी, है ना, जिसे हम आयुर्वेदा में कहेंगे रचना शरीर। क्या कहोगे? रचना शरीर, है ना, रचना शरीर मतलब एनाटॉमी। सेकंड इज फिजियोलॉजी, मतलब क्रिया शरीर। क्या? फिजियोलॉजी मतलब क्रिया शरीर। देन हम पढ़ेंगे संहिता, द कोर सब्जेक्ट ऑफ द आयुर्वेदा, है ना। आयुर्वेदिक जितने भी बेसिकली प्रैक्टिशनर है, आप बन ही नहीं सकते विदाउट स्टडिंग द संहिता। संहिता इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ द बेसिकली व्हाट, तो आयुर्वेदा। ठीक है। इन संहिताओं से हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट डिराइव हुए, है ना। ओके। जैसे हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द मदर बेसिकली मदर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट से सारी चीजें इवॉल्व हुई है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि संहिता इज द बेसिक सब्जेक्ट, है ना, जिससे सारी चीजें बेसिकली इवॉल्व हुई है, जिससे सारी चीजें डिराइव हुई है ना। डिराइव बेसिकली करेक्ट वर्ड रहेगा। मतलब संहिता से ही आपका रचना शरीर बना, संहिता से ही आपका क्रिया शरीर बना, संहिता से ही आपका बेसिकली पदार्थ विज्ञान बना, है ना। सो ये बातें हैं। तो थर्ड सब्जेक्ट हमारा संहिता हो गया। देन वी मूव टू द बेसिकली योर फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, मैं कह सकता हूँ पदार्थ विज्ञान, है ना। ये एक उल्टी बात है जिसे समझ आएगी आपको, है ना, जब आप आओगे बीएमएस में। तो पदार्थ विज्ञान पीवी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहता है बच्चों का। मेरा भी बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत समझ में भी आता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। ध्यान में रखना, ये नाम ध्यान में रखोगे। ओके। एंड देन लास्ट में संस्कृत आएगा, है ना, जिससे आप डरते हो, जिसकी वजह से आप आयुर्वेदा या बीएमएस नहीं चूज कर रहे हो, है ना। यही तो पॉइंट है कि भाई संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, संस्कृत एकदम ईजी है, मुझे नहीं आता पर ईजी है। ओके। तो बात करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, एनाटॉमी, मतलब क्या, रचना शरीर। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, तो पूरे बॉडी की एनाटॉमी पढ़ेंगे, है ना, कि बॉडी कैसे तैयार हुई, है ना, बॉडी का हर स्ट्रक्चर कैसे तैयार बेसिकली कैसा है, हर स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली कैसा है। आयुर्वेदा में नाम क्या है उसका, रचना शरीर। मतलब क्या, रचना शरीर की रचना कैसी है। तो दिस बेसिकली ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, एनाटॉमी में, मतलब रचना शरीर में। सो जो आपका एनाटॉमी है या रचना शरीर जिसे हम कहते हैं, तो इसमें आप पढ़ोगे 50% आयुर्वेदिक पार्ट एंड 50% मॉडर्न पार्ट। तो इसमें एक बात जो एक अच्छी बात है, जो बेसिकली एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को जो एनाटॉमी रहती है, वही एनाटॉमी आप यहाँ पे पढ़ोगे, है ना। सिर्फ एक बात है कि हिस्टोलॉजी, है ना, एक टॉपिक आपको समझ आएगा आगे चल के, हिस्टोलॉजी। जैसे एमबीबीएस भाई मॉडर्न, मतलब पूरा वहाँ पे आप मॉडर्न ही पढ़ोगे, तो आयुर्वेदा में तो इतना मॉडर्न नहीं पढ़ सकते। तो मैं अगर कहना आपको अगर बतानी है रियलिटी, तो ये बात है कि एक टॉपिक है सिर्फ हिस्टोलॉजी, एंड ऐसे छोटे मोटे कुछ टॉपिक होंगे, तो वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट वो हमें नहीं रहते, है ना, बीएमएस वालों को नहीं रहते। सो बीएमएस वालों को एक एनाटॉमी रहेगी आपको, मतलब मॉडर्न की जितनी एनाटॉमी उतनी, सिर्फ उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं रहेगी, हिस्टोलॉजी इन्वॉल्व नहीं रहेगी। ठीक है, कि हर स्ट्रक्चर का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं देखना पड़ेगा। देन आयुर्वेदिक पार्ट आएगा, है ना। आयुर्वेदिक पार्ट में आप सारी चीज़ें पढ़ोगे कि समझो बोन है, तो बोन को हम आयुर्वेदा में अस्थि कहते हैं, है ना। तो ऐसी ही सारी चीजें आप आयुर्वेदा में भी पढ़ोगे, है ना, जो आयुर्वेदा की एनाटॉमी वो भी पढ़ोगे एंड मॉडर्न की भी एनाटॉमी पढ़ोगे। देन सेकंड इज बेसिकली क्रिया शरीर, मतलब क्या, फिजियोलॉजी। सो क्रिया शरीर में भी सेम चीज़ है कि आप पहले तो बेसिकली जो मॉडर्न की फिजियोलॉजी रहती है ना, जो आप एमबीबीएस में फिजियोलॉजी पढ़ते हो, वो फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे, है ना। बट हाँ, उतनी डीप में नहीं है, एक हम रियलिटी बतानी चाहिए तो उतनी डीप में नहीं है, एंड उतनी आपको ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उस पर ज़्यादा सवाल भी आते नहीं। ठीक है। सो आपको एक फिजियोलॉजी पढ़ने तो मिलेगी, बट उतने डीप में नहीं मिलेगी, है ना। एंड बेसिकली आपको एंड आयुर्वेदा की भी फिजियोलॉजी वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। मतलब एनाटॉमी में आपको मॉडर्न की भी एनाटॉमी पढ़नी है एंड आयुर्वेदा की भी एनाटॉमी पढ़नी है। ठीक है। देन फिजियोलॉजी में भी आपको मॉडर्न की भी फिजियोलॉजी पढ़नी है एंड आयुर्वेदा की भी फिजियोलॉजी। सो दीज टू सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट्स इन विच आपको मॉडर्न पढ़ना है। ठीक है।
आपको मॉडर्न की बातें पढ़नी है। अब आती है हम प्योर क्लासिकल सब्जेक्ट ऑफ द आयुर्वेदा, दैट इज बेसिकली है संहिता। आप संहिता में क्या पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में आप दो संहिताएं पढ़ोगे, ठीक है। वन इज चरक संहिता एंड वन इज अष्टांग हृदय, ठीक है। क्या पढ़ोगे? चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय, ठीक है। चरक संहिता के कुछ 12 अध्याय मतलब 12 चैप्टर आपको पढ़ने फर्स्ट ईयर में, एंड अष्टांग हृदय के आपको बेसिकली 15 चैप्टर या 15 अध्याय आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा संहिता के बारे में। संहिता एक प्योर आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है ना, कि जिसमें आप संहिता पढ़ोगे। संहिता मतलब क्या? जो चरक संहिता है ना, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सुश्रुत संहिता, ये जो संहिता है सारी, तो ये पढ़ोगे आप उनमें, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ संहिता ही पढ़ोगे, ठीक है। संहिता का श्लोक पढ़ोगे, है ना। उस श्लोक में बेसिकली क्या क्या चीज़ें दी गई है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे? संहिता में। तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, मतलब मॉडर्न की एनाटॉमी, आयुर्वेदा की एनाटॉमी, मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग एनाटॉमी एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एनाटॉमी, ठीक है। फिजियोलॉजी, मॉडर्न के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी, एंड बेसिकली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी, एंड देन बेसिकली संहिता। संहिता में आप एक चरक संहिता पढ़ोगे, उसमें 12 अध्याय, एंड अष्टांग हृदय पढ़ोगे, उसमें बेसिकली 15 अध्याय, मतलब 15 चैप्टर, ओके। देन वी मूव टू द योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। फेवरेट सब्जेक्ट आपका बनेगा पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो फर्स्ट ईयर में है ना, मुझे भी ऐसा लगता था, बट जब मुझे मेरे सीनियर्स ने एंड जिनसे भी मैं मिला हूँ वैद्यों से, तो मतलब एक बात तो समझ आ गई मुझे कि पदार्थ विज्ञान, मुझे पहले ऐसा लगता था कि पदार्थ विज्ञान पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। एक पंचमहाभूत, है ना, आत्मा, परमात्मा, परलोक, इहलोक, ये सारी चीज़ें क्या पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। जैसे हमें यार, मैं एक है ना, बचपन से एक सेमी गवर्नमेंट, मतलब सॉरी सेमी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, एक सेमी इंग्लिश स्कूल का बच्चा रहा हूँ, है ना। तो मैंने ज़्यादा संस्कृत ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े, है ना। हाँ, मैंने मराठी पढ़ी है, जो मेरी बेसिकली लोकल लैंग्वेज है। मराठी पढ़ी है मैंने, हिंदी भी पढ़ी है, बट संस्कृत नहीं पढ़ी। तो हमें एक रहता है कि कैसे, है ना, कैसे होगी ये सारी चीज़ें। तो आपको पता चलेगा आगे चल के कि प्रैक्टिस में पदार्थ विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो पदार्थ विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। एक शुरुआत से आप आने वाले हो, है ना। एक आपकी जब भी एडमिशन होगी, तो शुरुआत से पदार्थ विज्ञान अच्छे से पढ़ना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बट अगर शुरुआत से पढ़ोगे तो आपको अच्छा जाएगा। बट अगर आपने मेरी जैसी देरी कर दी, तो आपको, है ना, कठिन जाएगा। मैंने सच बोलूँ तो मैंने फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ा पदार्थ विज्ञान ज़्यादा, बट मुझे अभी समझ आ रहा है कि पदार्थ विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको इसी वजह से बोल रहा हूँ कि स्टडी पदार्थ विज्ञान, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना पदार्थ विज्ञान की, ठीक है। एकदम मतलब बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, बहुत आसान है। बट अगर आप शुरुआत से करोगे तो आसान है ना। अगर आप मेरे जैसा करोगे तो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। बट हाँ, मैं भी अभी करूँगा, है ना, अच्छे से करूँगा उस सब्जेक्ट को। देन मूव टू संस्कृत। संस्कृत एक एक बेसिकली सवाल रहता है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी द संस्कृत। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। समझो एक पेड़ है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि उस पेड़ की मैं सारी स्टडी करूँ, है ना, कि बेसिकली उसके फ्रूट कैसे है, उसके लीव्स कैसे, सारी स्टेम वगैरह सारी चीज़ें। बट आप कह रहे हो कि मैं उसके रूट्स नहीं पढ़ूंगा। सो ये क्या बात हुई? आपको रूट भी पढ़ने पड़ेंगे ना। अगर आप रूट्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझेगी। वही बात है, अगर आप संस्कृत पढ़ोगे, संस्कृत क्यों पढ़नी है? क्योंकि जो आयुर्वेदा लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है। अगर आपको संस्कृत नहीं आएगी तो आप आयुर्वेदा कैसे सीख पाओगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिनको बेसिकली 10 तक संस्कृत नहीं रहता, तो उन्हें आयुर्वेदा समझने में तो बेसिकली परेशानी जाएंगी ना। तो उन उन बच्चों के लिए एंड सारे बच्चों के लिए जिनका भी बेसिकली अब थोड़ा सा संस्कृत तो वीक हो ही जाएगा यार। तो सबका संस्कृत अच्छे करने के लिए, सो दैट वी कैन फोकस ऑन जो कोर सब्जेक्ट है लाइक संहिता वगैरह, है ना, पदार्थ विज्ञान, देन रचना शरीर, क्रिया शरीर, इन सारे सब्जेक्ट पे आप अच्छे से आपका अच्छे से हाथ पकड़ पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिकली संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत एक लैंग्वेज है, ठीक है। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको दिया है, इसका कोई भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस एक ही बात में आएगा कि आपको आयुर्वेदा समझेगा, है ना। आपको पूरी आपकी बीएमएस की जो भी आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली 5 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? रचना शरीर एनाटॉमी, इसमें 50% आपको मॉडर्न, 50% आयुर्वेदा। देन आपकी बेसिकली फिजियोलॉजी मतलब क्रिया शरीर, 50% आयुर्वेदा, 50% एनाटॉमी। देन पदार्थ विज्ञान आपको बेसिकली संहिता। संहिता में आपको चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। चरक संहिता के आपको 12 अध्याय, 12 चैप्टर पढ़ने, एंड अष्टांग हृदय के आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं। देन मूव टू बेसिकली पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान एक सब्जेक्ट है जो शुरुआत में आपको लगेगा क्या अनसाइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करने उतरोगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही हेल्प करेगा, ओके। देन वी मूव टू द बेसिकली संस्कृत। संस्कृत आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे अगर मुझे हिंदी में एक आधा
हिंदी बुक पढ़नी है तो मुझे पहले हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए ना। तो वैसे ही अगर आपको सारी संहिताएँ पढ़नी है ना, चरक संहिता, सुश्रुत, अष्टांग की, है ना, वाग्भट जी की, तो ये सारी संहिता आपको पढ़नी है। तो वो कौन-सी लैंग्वेज में लिखी है? तो बेसिकली संस्कृत। तो यू हैव टू स्टडी संस्कृत, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं इन द बेसिकली फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी कि आपको कौन से 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनमें आपको क्या-क्या पढ़ना है ना, एनाटॉमी, जैसे मैंने आपको बोला मॉडर्न क्या-क्या पढ़ना है ना, आयुर्वेदा कौन से में पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में पढ़ने हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, एंड अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, ये वीडियो मैंने बहुत ही कठिनाई में शूट किया है, घर पे आया हूँ तो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।